दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम 9 इंच बाई 9 इंच का पिलर बनाते हैं तो पूरा पिलर फुटिंग से लेकर और ऊपर 10 फीट तक बनाने में हमारा टोटल कितना खर्चा आ जाएगा, लेबर कॉस्ट के साथ और मटेरियल के साथ। और साथ में इसमें हर एक चीज़ में हम पता करेंगे कि इसमें सरिया कितना लगेगा, कंक्रीट कितना लगेगा। तो चलिए वीडियो को डिटेल में देखते हैं। दोस्तों अगर आप मकान मालिक हैं या फिर आप कोई ठेकेदार या मिस्त्री हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक कॉलम बनाने में जो खर्चा होता है वो आपको पता चलेगा। इस तरीके से आप जितने भी आपके मकान में कॉलम बनने हैं उसके सबके आप रेट निकाल सकते हैं, खर्चा निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं तो आपको अगर ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप पूरा कॉलम का जो है बीबीएस बनाना यहाँ सीख जाएंगे। कॉलम का बीबीएस बहुत जगह होता है कि हमारे इंटरव्यू वगैरह में या फिर बहुत जगह आप जाते हैं तो वहाँ पे बीबीएस जो है बहुत काम का चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कॉलम का बीबीएस आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कॉलम है, कॉलम हमारा 9 इंच बाई 9 इंच का यहाँ पे कॉलम की दूरी ये हमारी लंबाई और चौड़ाई है कॉलम की, और इसकी जो ऊंचाई है यानी कि जो हाइट है वो 10 फीट की रखी गई है। अब ये जो कॉलम है, कॉलम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी रिंग प्रोवाइड किए हैं ये 8 mm का रिंग इसमें लगा हुआ है, और एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी आप देख सकते हैं कि 6 इंच रखी गई है। और जो इसमें 4 सरिया इस्तेमाल किया गया है, ये 4 सरिया आपको दिख रहा है, ये 4 सरिया 12 mm डाया का इस्तेमाल किया गया है। और इस यहाँ पे जब कॉलम का आप जो फुटिंग की बात कर लें तो फुटिंग आप देख सकते हैं कि ये 4 फुट इसकी ये फुटिंग रखी गई है, 4 बाई 4 का गड्ढा खोदा गया है। और ये फुटिंग जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ये नीचे जो आया है गहराई, ये भी 4 फुट रखा गया है। ठीक, और आप यहाँ सरिया की बात कर ले तो कॉलम में ये देख रहे हैं, ये जो सरिया आ रहा है ये यहाँ पे जो इसका नीचे बेंड है यानी जो एल मोड़ा जाता है वो 2 फीट तक एल मोड़ा गया है। और इसकी जो यहाँ पे फुटिंग की कंक्रीटिंग की बात कर ले तो यहाँ पे ये 1 फीट का कंक्रीटिंग किया गया है। फुटिंग जो भराव होगा वो 1 फीट का भराव होगा। अब इसको हम चलते हैं और डिटेल में देखते हैं कि इसका जो कॉस्ट है यानी इसमें कितना मटेरियल लगेगा, कंक्रीट लगेगा, कंक्रीट ढलाई के लिए लेबर जो खर्चा लगेगा वो कितना लगेगा, और मटेरियल जो कंक्रीट लगेगा उसका कितना खर्चा आएगा। इसमें जो फुटिंग में हमारे जो सरिया लग रहा है, फिर हमारा जो रिंग ये लग रहा है कॉलम में, उस रिंग का वो कितना खर्चा आएगा, साथ में जो कॉलम में ये 4 सरिया जो हम 12 mm का दे रहे हैं उसका कितना खर्चा आएगा। टोटल पहले निकाल लेते हैं, फिर उसका टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो इससे पता चलेगा कि हम अगर फुटिंग के साथ अगर हम कॉलम खड़ा करते हैं 10 फीट हाइट तक का तो टोटल हमारा कितना खर्चा होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फुटिंग का डिटेल समझ लेते हैं, फुटिंग का जो खर्चा है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए फुटिंग जो था हमारा यहाँ पे 4 फीट बाई 4 फीट यानी कि गड्ढा जो हम बना रहे थे तो उसमें हमें पूरा फुटिंग देना था। ठीक, अब इसमें क्या है कि हम 12 mm का सरिया फुटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना हम कॉलम के लिए डाया का सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं वही यहाँ पे भी फुटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको फुटिंग का निकालने के लिए, जब आप जान रहे हैं कि ये 4 फीट है तो फुटिंग के साइड में यहाँ पे आपको कवर देना होता है। कवर कितना देना है यहाँ पे 50 mm का यानी कि लगभग 2 इंच का। तो 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर से, 4 इंच आपका कम हो जाएगा। तो 4 फीट में से अगर आप 4 इंच कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3 फीट 8 इंच। और ये 6 इंच क्या है आपका, ये सरिया जो है ऊपर एल मोड़ा गया है तो ये भी जुड़ेगा। तो 6 इंच और 6 इंच यानी कि 1 फीट और 3 फीट 8 इंच, तो टोटल आप जोड़ देंगे तो 4 फीट 8 इंच हो गया आपका टोटल फुटिंग का जो हमारा स्टील रहेगा ये इस टाइप से। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि 4 फीट 8 इंच को हम मीटर में यहाँ पे चेंज कर देंगे तो 1.442 मीटर यहाँ पे मेरा निकल के वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या होता है कि अब इसमें से हमारा जो बेंड है यानी कि जब ये सरिया यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे आप फुटिंग का, तो एक ये बेंड है और एक ये बेंड है, 2 बेंड हो रहा है। तो इस दोनों बेंड को यहाँ पे पहले माइनस करना है। तो मेरा मीटर में निकला था मतलब एक सरिया का हमारा जो टोटल लेंथ निकला था 1.422 मीटर। अब इसमें से हमें क्या करना है कि 2 बेंड घटा देना है। तो दो बेंड घटाने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है 2 × 2d, यानी कि अब 1.422 माइनस 2, जो 2 बेंड है 1 और 2 ओ, और 2d यानी कि 2 आप ये हो गया हमारा फार्मूला के हिसाब से, और डी का मतलब हो गया डाया बार जो हम इसमें सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 12 mm का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 1.422 माइनस 2 × 12 कर देंगे। तो हमारा टोटल जो वैल्यू निकल के आएगा ये कैलकुलेशन करने पे 1.374 निकल के आ जाएगा। अब क्या है कि अब इस फुटिंग में देखना है कि टोटल नंबर ऑफ बार कितना लग रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ बार निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है फुटिंग लेंथ
बाई स्पेसिंग प्लस 1, यानी कि जितना भी आपका फुटिंग लेंथ है ये, उसमें जो स्पेसिंग आपने दे रखा है कि ये जो एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में जो दूरी है और प्लस 1, ये फार्मूला होता है। तो 4 फीट हमारा क्या था, टोटल फुटिंग लेंथ था। अब 6 इंच पे हम सरिया ये बांध रहे हैं, तो और प्लस 1 हमारा फार्मूला के हिसाब से लिख लिए। तो 4 फीट का हम पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 1.212 मान लीजिए वो, या 1.22 मान लीजिए मीटर हो गया। और जब 6 इंच को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1524 आ जाता है प्लस 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 नंबर आपका एक साइड फुटिंग में निकल गया, यानी एक साइड जो है ये 9 पीस सरिया लगेगा और दूसरे साइड भी सेम यही फार्मूला के हिसाब से आपका सेम 4 फीट बाई 4 फीट का है तो फिर वहाँ भी 9 लगेगा। तो दोनों साइड का आप जोड़ देंगे 9 + 9, तो यहाँ पे जो टोटल आपका सरिया लगने वाला है 18 पीस सरिया लगेगा। उसके बाद क्या है कि लेंथ ऑफ 1 बार इंटू नंबर ऑफ बार। अब एक बार का हमें लेंथ यहाँ पे निकल गया था, टोटल हमारा अब 18 पीस बार लग रहा है, तो उसको इंटू कर देंगे। तो एक बार का जो हमारा लेंथ लग रहा था वो लग रहा था 1.374। अब इंटू 18 आप कर दीजिए, तो 18 कर दीजिए तो जो टोटल आपका निकल के आएगा फुटिंग का सरिया का वो 24.73 मीटर निकल के आ जाएगा आपका फुटिंग में जो सरिया लग रहा है उसका लेंथ। अब यहाँ पे क्या है कि हम कॉलम में देख लेंगे कि कॉलम में हमारा कितना नंबर ऑफ बार लग रहा है। ठीक है, तो कॉलम में हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे लेंथ ऑफ बार निकालेंगे। अब लेंथ ऑफ बार निकालने के लिए आप जान रहे हैं कि कॉलम जब हमारा नीचे था, ऐसे आपको दिखा दूं कि कॉलम जब हमारा नीचे था तो यहाँ पे ये क्या हो रहा था कि 2 फीट इधर मुड़ रहा था, ठीक, और ये 10 फीट का ये था, ठीक, ऐसा ही था। 10 फीट का ये था, 2 फीट ये हो गया और ये 4 फीट और जा रहा था नीचे। ठीक है, तो टोटल जो इसमें है क्या है कि आपको लेंथ ऑफ बार जो है वर्टिकल लेंथ बिलो ग्राउंड लेवल है। अब ये मेरा ग्राउंड लेवल था, तो इसके नीचे का जो ये लेंथ है ये 4 फीट हो गया। वर्टिकल लेंथ एबव ग्राउंड लेवल, तो इसके ऊपर मेरा 10 फीट है लेंथ। और उसके बाद क्या है कि ये जो LD यानी जो डेवलपमेंट लेंथ ये जो मुड़ रहा है वो आपको टोटल सबको जोड़ देना है। तो टोटल आप सब जोड़ेंगे तो 16 फीट आपका क्या है कि कॉलम का सरिया का एक लेंथ निकल गया। तो ये 16 फीट को आप मीटर में चेंज करेंगे तो आपका जो टोटल निकल के आ जाएगा 4.877 मीटर, और इसको mm में चेंज कर देंगे तो 4877 mm आ गया। अब इसमें क्या करना है कि आपका इसमें एक बेंड आ रहा है यहाँ पे नीचे, जब यहाँ सरिया आके ये बेंड हो रहा है तो यानी कि इस बेंड को आपको माइनस कर लेना है। तो जो मेरा mm में निकल के आया था 4877 mm निकल के आ गया था। अब -2D, तो 2 × 12 mm का हम सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4853 mm आपका निकल के आ गया। अब इसमें जो टोटल हम सरिया इस्तेमाल करना है वो कितना करना है, 4 पीस। तो टोटल जो हमारा लेंथ निकल के आ जाएगा, हमारा टोटल ये वैल्यू निकल के आ गया। तो इसको हम मीटर में चेंज कर दिए 4.853 × 44, तो जो टोटल हमारा लेंथ निकल के आ गया 19.412 मीटर। अब उसके बाद क्या है कि हमारा कॉलम में हमारा स्टीरअप आ जाता है। तो स्टीरअप यानी जो रिंग है, रिंग का जो हमें पहले क्या करना है कि इसका जो टोटल लेंथ हमें निकाल लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका पहले हम 2 साइड का हम नेम दे देते हैं, एक का A रख देते हैं, एक का B रख देते हैं। तो A नंबर जो हमारा लेंथ है इसको निकालने के लिए जो हमारा क्या है कि ये जो हमारा दूरी है पूरी ये 230 mm है, यानी कि लगभग आपका 9 इंच का ये पिलर है। 230 mm हमने mm में चेंज कर लिया है। -2 इंटू यहाँ पे जो कवर है आपका, ये 2 साइड कवर, एक इस साइड और एक इस साइड, यानी कि 40 mm का कवर हम इधर दे रहे हैं, 40 mm का कवर हम इधर दे रहे हैं। तो 2 × 40 कर लिया, यानी 2 साइड मेरा कवर हो गया। -2 इंटू जो डाया ऑफ स्टील है, तो मेरा कितना mm का स्टील इसमें इस्तेमाल कर रहा है, 8 mm का, तो -2 इंटू D हो गया, यानी कि 8 हो गया। तो आप टोटल इसको कैलकुलेट कर लें तो 134 mm आपका क्या है कि ये डिस्टेंस निकल के आ गया। अब ये भी सेम डिस्टेंस है, 9 इंच का ही है, तो सेम वही फार्मूला इस पर भी लगाएंगे, ये भी मेरा 134 mm निकल के आ जाएगा। अब जब 12 mm सरिया का हम पूरा निकाल लिए कि कितना हमारा लग रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसका वेट निकाल देंगे, वजन, क्योंकि टोटल एरिया हमें मालूम चल गया कि उसका टोटल लेंथ कितना लग रहा है। तो वजन निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है D²/162 × L, ये जो फार्मूला होता है इससे हम वजन निकालते हैं कितना भी आपका कोई भी डाया का सरिया हो। तो अब यहाँ हम 1 मीटर सरिया का पहले जो वेट निकाल लेंगे, तो उससे हमारा जितना भी हमारा लेंथ है था सरिया का वो निकल जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है कि 12 × 12 यानी कि D² है, तो ×1 ले लिए और डिवाइड बाई 162 कर दिए, तो हमारा जो है 0.88 kg, यानी कि लगभग 0.89 kg हमारा क्या है
1 मीटर सरिया का वजन निकल के आ गया 12 mm का। तो जो हमारा टोटल वेट निकलेगा 12 mm डाया का, मतलब जितना भी हमारा लेंथ है, तो क्या करेंगे कि उससे पहले हमारा टोटल जो लेंथ है उससे और इंटू 0.89 आप इसको इंटू कर देंगे तो 39.699 यानी कि लगभग 40 kg हमारा निकल के आ जाएगा 12 mm का सरिया फुटिंग में और हमारा कॉलम में। फिर उसके बाद क्या करना है कि 8 mm सरिया जहाँ जहाँ भी यूज हो रहा है अब उसका निकाल लेना है टोटल वेट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ स्टीरअप यानी रिंग में हमारा जो टोटल हमारा लेंथ आ गया था 18.79 यानी कि 18.792 मीटर, ठीक है। और उसके बाद हमारा 8 mm बार का 1 मीटर में वज़न होता है 0.395 kg पर मीटर, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब टोटल जो हमारा ये 8 mm स्टील रिंग में यूज हो रहा था उसका हम यहाँ पे टोटल लेंथ लिख दिए और इंटू हमारा 1 kg में 1 मीटर में जितना kg हमारा 8 mm का सरिया होता है उससे हम इंटू कर देंगे। तो जो हमारा टोटल वेट निकल के आएगा 8 mm सरिया का 7.422 kg निकल के आ गया। अब क्या करेंगे कि जो आप 12 mm सरिया का और 8 mm सरिया का जो दोनों का वेट हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जब दोनों का वेट जोड़ देंगे तो टोटल हमारा निकल के आ जाएगा 47.42 kg यानी कि लगभग 47.5 kg। और उसके बाद अभी मार्केट में जो स्टील रेट है वो आपका 70 रुपया kg है। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, जो टोटल वज़न निकल के आया था टोटल वज़न इंटू रेट जो अभी रेट है मार्केट में उससे कर देंगे। तो जो आपको एक कॉलम के लिए जो फुटिंग फिर पिलर का सरिया रिंग उसमें जो इस्तेमाल कर रहे हैं टोटल जो बनेगा 9 बाई 9 इंच के पिलर के लिए वो बन जाएगा 3320 रुपये का आपका सरिया का ये आपका रेट यहाँ पे निकल के आ गया। अब दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है कि मटेरियल का क्वांटिटी यानी कि जो कंक्रीट इसमें लग रहा है उसका हमें पहले निकाल लेना है कि कितना लगेगा और उसमें कितना खर्चा आएगा। तो कॉलम में जो हमारा कंक्रीट और फुटिंग में हमारा जो कंक्रीट निकल रहा है पहले क्या करेंगे कॉलम का हम निकाल लेते हैं। तो कॉलम में यानी कि वॉल्यूम जो है हमारा कॉलम का यानी कि हमारा 9 बाई 9 इंच का पिलर है तो इसको हम मीटर में पहले चेंज कर लिए। उसके बाद हमारा हाइट जो है 3.048 मीटर यानी कि हमारा लगभग 10 फीट था तो उसको मीटर में मैं यहाँ चेंज कर दिया। अब उसको वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू जो उसकी ऊंचाई ये तीनों को इंटू कर देंगे तो 0.1584 मीटर क्यूब आपका क्या निकल के आ गया, कॉलम का ये वॉल्यूम यानी कि कंक्रीट निकल के आ गया, ठीक। उसके बाद फुटिंग का जो कंक्रीट है वो हम निकाल लेंगे। तो फुटिंग जो हमारा था उस सेम वैसा ही निकलेगा जैसे ये आपका फुटिंग था 4 फीट, ठीक है। तो ये मतलब फुटिंग का ये खुदाई था तो उसमें हम क्या कर रहे थे 3 फीट फुटिंग डाल रहे थे ऐसे। फिर उसके बाद ये वाला एरिया भी हम 3 फीट ले रहे थे और इसकी जो गहराई हम ले रहे थे हम लगभग 1 फीट की, ठीक है। तो हम सेम वैसे ही यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू जो उसका गहराई है वो निकाल देंगे। तो हम उसको सबको पहले मीटर में चेंज कर देंगे 3 फीट, फिर ये वाला 3 फीट, फिर ये 1 फीट को यहाँ हम मीटर में चेंज कर दिए। तो हमारा जो टोटल निकल के आ जाएगा फुटिंग में कंक्रीट और 0.274 मीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 0.4324 मीटर क्यूब हमारा क्या है कंक्रीट निकल के आ गया। तो जो मार्केट में जो 1 क्यूबिक मीटर का M20 ग्रेड में यानी कि 1:1.5:3 का अगर आप M20 का मसाला बनाते हैं तो जो थंब रूल है उसके हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर का जो मार्केट में लगभग कंक्रीट का अभी रेट है वो 6500 रुपया है। और आप RMC से ले लें तो भी आपको लगभग यही रेट मिल जाता है 6000 से 7000 के बीच में। तो 6500 रुपया मान लेते हैं। तो जो हमारा टोटल वॉल्यूम निकल के आया था फुटिंग में और कॉलम में 0.4324 ये हमारा निकल के आया था इंटू जो हमारा रेट है 1 क्यूबिक मीटर का उससे हम कर देंगे। तो जो हमारा कंक्रीट में मटेरियल में खर्चा होगा वो हमारा 2810 रुपये यहाँ पे खर्चा हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि इस कंक्रीट को फिर चाहिए आपको लेबर ढलाई करने के लिए पिलर को। तो 1 क्यूबिक मीटर जो लेबर चार्ज होता है यानी 1 क्यूबिक मीटर मसाले का जो लेबर लेती है कंक्रीट ढालने का वो 700 रुपये पर क्यूबिक मीटर लेती है। तो हमारा टोटल जो क्यूबिक मीटर आया था 0.4324 क्यूबिक मीटर आया था। तो हम क्या करेंगे पहले उतना हम अपना वॉल्यूम रख देंगे इंटू हम रेट रख देंगे। तो हमारा जो लेबर लेगी वो 305 रुपये हमारा कंक्रीट इतना ढालने का लेबर ले लेगी।
अब दोस्तों उसके बाद हमारा रह जाता है शटरिंग का काम। शटरिंग के लिए भी आपको मटेरियल चाहिए और लेबर चार्ज चाहिए। तो लगभग जो एक पिलर के ढलाई के लिए 9 बाई 9 इंच के पिलर में तो जो आपका शटरिंग लग जाता है, लेबर उसमें लगाई के साथ, वो लगभग 1500 रुपया उसमें खर्चा हो जाता है। फिर उसके बाद लेबर चार्ज लगता है कहाँ, हमारा फुटिंग का जो सरिया होता है और हमारे कॉलम का सरिया होता है उसको बांधने के लिए, तो यानी उसको काटना बांधना। तो टोटल हमारा जो वज़न निकला था वो कितना निकला था, 47.42 kg। ठीक है, तो एक वज़न के हिसाब से लेबर लेती है तो 8 रुपया पर केजी वो लोग लेबर ले रहा है आजकल स्टील बाइंडिंग का। तो हम इससे टोटल से इंटू कर देंगे तो हमारा जो टोटल निकल के आ जाएगा लगभग यहाँ पे 385 यानी कि 400 रुपये के आसपास हमारा सरिया का यहाँ पे काटने और बांधने का लेबर का चार्ज आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाने के लिए अब हमारे पास सब कुछ रेट निकल के आ गया है, तो हम क्या करेंगे, सब कुछ जोड़ देंगे। तो स्टील कॉस्ट यानी कि पहले हमें जो सरिया में जो हमारा खर्चा हुआ था वो हम जोड़ लेंगे, फिर स्टील बांधने का जो लेबर चार्ज ले रहा था वो हम ले लेंगे, फिर शटरिंग का जो हमारा खर्चा है वो ले लेंगे, कंक्रीट मटेरियल यानी कि फुटिंग और कॉलम में जो हमारा कंक्रीट लग रहा था वो हम पहले यहाँ पे जोड़ लेंगे, फिर कंक्रीट का यानी कॉलम को ढलाई के लिए जो लेबर खर्चा ले रहा था वो हम जोड़ देंगे। तो सब आप जोड़ देंगे तो आपका जो टोटल निकल के आ जाएगा 8335 रुपया आपका एक कॉलम ढलाई में खर्चा होने वाला है, वो आपको निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप पूरी डिटेल में आप अपने घर में चाहे जितना भी पिलर है, 10 पिलर है, 20 पिलर है, जिस भी साइज़ का है, आप इसी फार्मूले से अपना पूरा निकाल सकते हैं और उसका जो रेट है रेट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।